हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिलखवा में और पिलखवा में हूँ मैं सर सैयद लाइब्रेरी में। मैं आपको बता दूँ, यहाँ बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, बिल्कुल फ्री में यहाँ आते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, यहीं पर पढ़ते हैं। और जो इस लाइब्रेरी को चला रहे हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेहताब सर। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे बहुत सारी बातें। तो मेहताब सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके मन में कहाँ से आया कि मैं एक लाइब्रेरी खोलूँ, मतलब ऐसी लाइब्रेरी जिसमें बच्चों को कोई शुल्क ना देना पड़े, आए आराम से अपनी तैयारी करें। देखिए, लाइब्रेरी अभी तक मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अभी तक जो हम लाइब्रेरी का मकसद समझते हैं वो ये है कि वहाँ पे किताबें होंगी और बच्चे आकर के वहाँ पे जो है मैगज़ीन, न्यूज़पेपर आकर के पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमने जो ये है मॉडर्न लाइब्रेरी, जो सर सैयद साहब के नाम से हमने ये लाइब्रेरी शुरू करी है। ये मॉडर्न लाइब्रेरी है। इसमें जो बच्चे आते हैं वो कंपटीशन वाले बच्चे आते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी सब्जेक्ट से को लेकर के। यूपीएससी के भी कुछ बच्चे हैं और दीगर सब्जेक्ट, दीगर जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके भी बच्चे हैं। तो हमने बेसिकली एक स्पेस बनाने की कोशिश करी है जो बाहर के माहौल से निकाल के एक अच्छे माहौल में, साफ़ माहौल में, साफ एकांत के अंदर बच्चा बैठ के अपनी स्वयं की स्टडी कर रहा हो और उसके पास में खुद का स्टडी मटेरियल है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। हमने एक स्पेस बनाया है जिससे बच्चा बिल्कुल शांत माहौल में यहाँ पे बैठा हुआ। ये प्रेरणा की जहाँ तक बात करें तो हमारी एक टीम है ग्राम पाठशाला के नाम से। हमारे इलाके से फ़िरोज़ आलम साहब हैं जो अभी पिछले साल के बैच में आईएएस अधिकारी बने हैं, तो उनकी प्रेरणा भी है। मेरे साथ में आरिफ भाई हैं, रीबॉर्न पब्लिक स्कूल चलाते हैं। तो हम सब ने मिलकर के एक कोशिश की थी कि हम समाज में कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे जो है लोग अच्छे से अच्छे बच्चे यहाँ पर जो है कंपटीशन की तैयारी करें, जिससे वो आगे अपने इन फ्यूचर वो आगे बेहतर कर सकें। तो इस सोच के साथ में ग्राम पाठशाला की टीम के साथ अमर भाई हैं, लाल बहार जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, तो उन लोगों के सबके साथ मिलकर राय मशवरे से ये काम हुआ है। और इसमें किसी एक का सहयोग नहीं है, सारे जितने भी पिलखवा के आवाम हैं या ग्राम पाठशाला के लोग हैं उन्हीं सभी का सहयोग है। सर, आप पहले से सोच रहे थे इसके, मतलब लाइब्रेरी यहाँ इस स्पेस के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक बच्चों के लिए ऐसा स्पेस जहाँ वो आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, हम पहले से सोच रहे थे या एकदम आपके मन में आया आपने कर दिया, या आपके परेशानी आई इसे करने में? मैं आपका वो सफ़र जानना चाहूँगा कि जब कब आपने सोचा और कब ये पूरा हुआ। देखिए, जहाँ तक सफ़र की बात है, सफ़र बहुत लंबा है। जब मैं मेरा एक मदरसा है, मदरसा इकरा जूनियर हाई स्कूल के नाम से, वो 8th क्लास तक चलता है। तो वहाँ पे हमने एक छोटे से कमरे में एक लाइब्रेरी बनाई थी, बहुत छोटी सी लाइब्रेरी थी। और उस समय पे हम सोचा करते थे कि शहर में एक लाइब्रेरी हो। हमारे जो मैनेजर साहब हैं स्कूल के, महबूब आलम साहब, तो उनके दादा साहब उसमें लाइब्रेरी को चलाया करते थे। तो हमने कहीं ना कहीं सोचा था कि हमारे पास भी एक ऐसी लाइब्रेरी हो, एक जगह हो जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ सकें। उसी सोच के लिए कई बार समाज के अंदर बैठ के भी लोगों से, बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू हुई, बातें हुई कि कैसे जो है हम इस लाइब्रेरी को स्टेबल कर सकें। तो एक समय ऐसा आया कि ये ग्राम पाठशाला के लोग भी हमसे मिले। दहपा गांव में एक बड़ी लाइब्रेरी बन रही थी, तो उसका शिलान्यास था, संग बुनियाद रखी जा रही थी। तब हम ग्राम पाठशाला से मिले, तो हमने फिर इस पे युद्ध स्तर पे काम करना शुरू कर दिया कि अब तो बेहतर करके हमें कहीं ना कहीं एक लाइब्रेरी बनानी है अपने शहर के बच्चों के लिए। तो ये लगभग 1.5 साल पहले हमने लोगों से मिलना और बातचीत करना शुरू किया, और जुलाई 2021 में जाके ये लाइब्रेरी, 10 जुलाई 2021 को ये लाइब्रेरी वजूद में आई। सर, आप जो यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से जानते होंगे। जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको, पहली सफलता, अभी कोई सफलता मिली है इस लाइब्रेरी को, मतलब कोई बच्चा कहीं? देखिए, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 जुलाई 2021 से लाइब्रेरी यहाँ शुरू हुई है, लगभग 4 महीने इसको हो गए हैं। और दिल्ली पुलिस में 2 लड़के हैं, सलमान है, एक लड़का और है, बाकी ये लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी कोई मतलब फाइनल सफलता अभी जो है यहाँ पे नहीं मिली है, लेकिन अभी बहुत कम समय हुआ है, क्योंकि लाइब्रेरी जो है पहले दिन से हमको सफलता नहीं देती है। लगभग 2 साल 3 साल का एक बड़े संघर्ष के बाद में एक स्टूडेंट निखर के आता है और वो जब नौकरी हासिल करता है, कोई भी सरकारी नौकरी। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि कब तक, आपको क्या लगता है कब तक वो कामयाबी आएगी आपकी लाइब्रेरी में? पहला कौन सा ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसे आपकी लाइब्रेरी के बच्चे क्रैक करेंगे, आपको जो आपको लगता है? अभी जो यहाँ पे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सर्विस के भी कुछ एक बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी परिणाम आने शुरू होंगे।
लाइब्रेरी सिर्फ़ और सिर्फ हमें नौकरी हासिल करना नहीं सिखाती है। लाइब्रेरी जो है एक बदलाव है। जैसे अमर भाई ने बताया था कि जब सर्दियाँ आती हैं तो उसके साथ अपने साथ लिहाफ भी लेकर आती हैं, चादर भी लेकर आती हैं, गर्म कपड़े भी लेकर आती हैं, खाने की भी ऐसी ही चीज़ें लेकर आती है। तो लाइब्रेरी जो है ना एक सामाजिक बदलाव है। वो हमारे साथ हमारे लिए जो है ना बहुत सारा एक माहौल क्रिएट होता है लाइब्रेरी से। जो बच्चे अभी मोबाइल की दुकान पे या फिल्मी थिएटर के अंदर या दूसरी जगहों पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करने वाले बन गए हैं। सुबह 8 बजे से लाइब्रेरी शुरू होती है, रात को 9-10 बजे तक लाइब्रेरी चलती है। तो हमेशा कभी कोई आ रहा है, कभी कोई बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ तक कि जब जगह भी जो है कम पड़ जाती है तो बच्चे मस्जिद के फ़र्श के ऊपर बैठ के यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। तो अभी आप हमारी बातचीत देख रहे थे मेहताब सर के साथ, और अब फ़िलहाल में जो अभी आपने वीडियो देखी थी वो थे हम लाइब्रेरी में। अब हम मेहताब सर के स्कूल में, जो कि इकरा पब्लिक स्कूल है, हम इनसे इनके इस स्कूल के बारे में जानेंगे कि कब स्कूल। सर पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि स्कूल कब शुरू किया? देखिए ये बेसिकली हमारा है मदरसा इकरा। मदरसा इकरा का मतलब है, इकरा कहते हैं कुरान का वर्ड है जो सबसे पहले नाजिल हुआ अल्लाह के नबी पे। उन्होंने कहा कि पढ़ो अल्लाह के नाम से, ठीक है। बेसिकली इकरा जो वर्ड है वो पढ़ने का नाम है। और हमने यही कोशिश की कि हम सब लोग जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी से, किसी भी मज़हब के लोग हैं, और वो सारे लोग पढ़े लिखे हों। और पढ़ने लिखने का मतलब है हमारे अंदर अच्छे व्यवहार हमारा हो, अच्छे संस्कार हमारे हों। ये पढ़ाई का मकसद है। पढ़ाई का मकसद ये भी नहीं है कि जो है सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक अच्छी जो है नौकरी मिल जाए या हम कुछ कर सके। समाज कैसे डेवलप हो, समाज कैसे आगे बढ़े, वो पढ़ाई का मकसद है। तो उसी चीज़ को सोचते हुए जो है यहाँ पर धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ, ये मदरसा है, यहाँ पर धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ चाहे वो कुरान हो, उर्दू हो, दीनियात हो, ये सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं, जिससे हमारे बच्चे दोनों जगह पर अच्छा परफॉर्म कर सकें। चाहे वो दीनदारी की लाइन में अगर जाते हैं तो जो है वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करें, और अगर वो जो है मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी बेहतर से बेहतर काम कर सकें। तो इसलिए जो है ये दोनों एजुकेशंस का मिला जुला रूप है। वो धार्मिक एजुकेशन भी यहाँ पर है और मॉडर्न एजुकेशन भी यहाँ पर है। तो ये जो सफ़र की अगर हम बात करते हैं तो ये 2005 में हमने इसे इस्टेबल किया था। एक बहुत छोटी सी शुरुआत थी। कुछ एक बच्चे थे, कुल 60 बच्चों से हमने यहाँ पर शुरुआत की पहले साल में, और धीरे धीरे इस कारवा को जो है 450 बच्चों तक पहुँचाया। आज की डेट में 8th क्लास तक रिकॉग्नाइज्ड है। मदरसा शिक्षा परिषद से जो है मान्यता प्राप्त है। 8th क्लास तक यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और बहुत बेहतर तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक चीज़ को बेहतर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कड़ी में लगभग 16 साल इसको हो चुके हैं और जो है आगे बढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह। ये है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, दरवाजे में सर आप इस फील्ड में आए, पहले से ही इतने सारे स्कूल हैं, तो आप क्या सोच कर आए? आपका क्या लगा, क्यों इस फील्ड में आना हो आपका? देखिए जहाँ तक फील्ड की बात है, हमने यही सोचा था कि शुरू में कि हम एक ऐसा इदारा हो, एक ऐसा स्कूल हो जहाँ पे जो बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ, मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी एक ही छत के नीचे हासिल कर सके। बच्चा अगर उर्दू कुरान शरीफ पढ़ रहा है तो उसके साथ साथ वो जो है हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर भी सीखे। तो इस सोच के साथ में हमने इस स्कूल को 2005 में स्टेबल किया था। एक इकरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी है, वो सोसाइटी पिछले 15 सालों से जो है पिलखवा समाज के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है और बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो स्वास्थ्य कैंप से लेकर के जो है एजुकेशन की लाइन से बहुत सारे दीगर काम वो करती है। तो हम सब की ये सोच यही थी कि बच्चा जो है उसके पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई ना छोड़े, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखता रहे। हमारी सोसाइटी के सभी लोगों का मकसद ये है कि कम से कम हम हर साल जो है 40 ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे जिनका एजुकेशन, जिनके घर के लोग वो तालीम का खर्च जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ऐसे बच्चों को भी जो है हम एजुकेशन दे रहे हैं। सर आप उन बच्चों को देखते हैं, मतलब ऐसे बच्चे आप कैसे पहचानते हैं ऐसे बच्चों को कि उन्हें पढ़ाई की ज़रूरत है लेकिन पैसा नहीं है? क्योंकि ऐसा भी होता है किसी पर पैसा है, पढ़ना नहीं चाहता, किसी ऐसा भी होता है जो पढ़ना ही नहीं चाहते, पैसा भी नहीं है, उसे कैसे पहचानते हैं आप? देखिए जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ कि जो इकरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है वो एक सोसाइटी के अंदर सभी पूरे पिलखवे से हर जगह के लोग हैं, उसमें
जैसे मोहल्ला सदीकपुरा है, वहाँ से भी है, मोहल्ला गढ़ी है, शमशाद रोड है, हर इलाके से वहाँ पर उसमें लोग हैं। और वो लोग जिसको भी सजेस्ट करते हैं कि हाँ वाकई इसकी, मैं सारे पिलखवे में नहीं जा सकता, मैं सभी लोगों से बात नहीं कर सकता, तो इकोनॉमिकल कंडीशन को उसकी देख कर के हम उन बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। तो हर साल हम ऐसे बच्चों को सोसाइटी के थ्रू वो बच्चे आते हैं और उनको तालीम देते हैं। तो ये थे इकरा स्कूल के मैनेजर सर मेहताब आलम सर। तो हम आपने इनकी बातचीत सुनी। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया, धन्यवाद।